आबनाए हुर्मुज पर बर्तरी की लड़ाई। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर एक बार फिर से ताबड़तोड़ हमले। कब्रस के तिजारती जहाज पर हमले के बाद अमेरिका की ईरान पर बारूद की बरसात। 140 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक तिजारती जहाज पर ईरानी हमलों के बाद रद्द अमल दिया गया। ईरानी मिसाइल, ड्रोन और बहरी तनसीबात, गोला बारूद के जखीरे, मवासलाती नेटवर्क्स और साहली निगरानी के मराकज को निशाना बनाया गया। ईरान के जवाबी वार ओमान, कतर, उर्दन, बहरीन और कुवैत में अमरीकी फौजी तनसीबात और दिफाई निज़ाम को तबाह करने का दावा। ईरान ने आबने हुर्मुज एक बार फिर से बंद कर दी। आबने हुर्मुज का कंट्रोल हासिल करने का दावा भी कर दिया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर गालिबाफ ने कहा है कि एक तरफा डील का दौर खत्म हो चुका। पहले कहा था या तो अपने अल्फाज पर कायम रहो या फिर कीमत चुकाओ। अब हकीकत का सामना करने का वक्त आ रहा है। अमरीका के साथ मुआहदे की शिक भी शेयर कर दी। ईरानी पासदारान इनकलाब का ओमान की दुकम बंदरगाह पर अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ों के लॉजिस्टिक्स पोर्ट मराकज पर हमले का दावा। कहा, ईंधन भरने वाले प्लेटफॉर्म्स को शदीद और अचानक हमले में हदफ बनाकर तबाह कर दिया। कतर में अल अदीद फ़ज़ाई अड्डे को भी बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया। जंगी तैयारों की देखभाल, मुरम्मत के मरकज़ और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को तबाह कर दिया गया। कुवैत और बहरीन में अमरीकी फ़ौज के ज़रिए इस्तेमाल पेट्रियाट फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, असलहा गोदाम और रडार तनसीब को निशाना बनाने। उर्दन में अमरीकी एयरबेस के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और MQ-9 ड्रोन्स हैंगर को तबाह करने का दावा। कतरी वज़ारत दिफा ने कहा, फ़ौज ने कतर पर दागे गए मिसाइल हमले को रोक दिया। दोहा में भी कई धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। बहरीनी वज़ारत दिफा कह रहे धमाकों की आवाज़ें दुश्मन के मिसाइल तबाह करने की है। मिसाइल दिफाई निज़ाम ड्रोन और मिसाइल नाकारा बना रहा है। आबना हुर्मुज का कंट्रोल ताकत से हासिल कर लिया और उसी ताकत के साथ कंट्रोल बरकरार रखा जाएगा। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई का दावा। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ये इक़दाम एक बहरी जहाज पर इंतबाही फायरिंग के बाद किया गया है। ईरान का दावा है कि जहाज गैर मंजूर शुदा और गैर कानूनी रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहा था। आबने हुर्मुज खित्ते में अमरीकी मुदाखलत के खात्मे तक बंद रहेगी। पासदारान इनकलाब का आबने हुर्मुज में दूसरे जहाज को भी निशाना बनाने का ऐलान। इससे पहले अमरीकी हुकाम ने बताया था कि कब्रस के परचम बरदार बहरी जहाज पर आग लगने से इंजन रूम को नुकसान पहुंचा था। अमले का एक रुकन लापता है। आबनाए हुर्मुज कमर्शियल ट्रैफिक के लिए खुली है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। NBC को इंटरव्यू में कहा, कशीदगी के बावजूद आबनाए हुर्मुज खुली है। तिजारती जहाज रानी हो रही है। ईरानियों ने कल एक मुआहदे पर इत्तफाक किया था जो हमारे लिए एक बेहतरीन मुआहदा था। हमने रात को ईरान पर बमबारी भी की। ईरानी बहुत बीमार जहनीत के लोग हैं। पाकिस्तान का मशरक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इजहार। तमाम फरीक़ैन को तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने पर जोर दिया। बिरादर ममालिक की मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की भरपूर हिमायत का अयादा किया। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ताहिर अंदराबी का कहना है कि हालिया वाक़यात ख़ित्ते में कशीदगी में मज़ीद इजाफे का बाइस बन रहे हैं। तमाम फरीक़ैन फौरी कशीदगी में कमी के लिए अमली इक़दाम करें। इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त के तहत अपने वादों की पासदारी करें। पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सफ़ारतकारी पर यकीन रखता है। खित्ते में देरपा अमन के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखने के अज़्म पर कायम है। सऊदी अरब, ओमान, कुवैत और लबनान की ईरान के खत्ते के ममालिक पर हमलों की मजम्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा से जारी बयान में कहा गया कि ईरान के हमले अदम इस्तेहकाम का बाइस हैं। ये आलमी कवानीन, UN और OIC के चार्टर और अच्छे हमसायगी के उसूलों के मुनाफी हैं। तिजारती जहाज़ों पर बार बार ईरान के हमले आज़ादाना जहाज़रानी और सलामती के लिए ख़तरा है। अमरीका और ईरान में बिलवास्ता मुज़ाकरात का एक और दौर। आबना हुर्मुज को बहाल करने के लिए ओमान में अहम बैठक। ईरान और ओमान के नुमाइंदों के साथ कतरी हुक्काम की भी शिरकत। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई कहते हैं कि ईरान और ओमान के दरमियान गुज़श्ता रोज़ अहम मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात का महवर आबना हुर्मुज में जहाज़ रानी का इंतज़ाम था। मुश्तरका मुफ़ाहमत के लिए मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। खित्ते की सिक्योरिटी के लिए खलीजी ममालिक का ताउन इंतहाई ज़रूरी है।
पाकिस्तान हालिया ईरान अमेरिका कशीदगी कम कराने के लिए कोशा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के मुताबिक कशीदगी में कमी और तहम्मुल का रास्ता इख्तियार करने पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राब्ते में ख़त्ते की ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत। इसहाक डार ने कहा, ख़त्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी ही मौसर रास्ता है। पाकिस्तान में ख़त्ते में अमन इस्तेहकाम की खातिर तामीरी किरदार जारी रखने के लिए तैयार है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का बाहमी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से इस्लामाबाद में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल अहमद अल मालिकी की मुलाकात। मुकालमे और सफारतकारी के फ़रोग़ के लिए इज्तिमाई कोशिशों को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। ख़त्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद में मुनक़िदा OIC कॉन्फ्रेंस पर ख़वातीन के तकनीकी सेशन का आगाज़। कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की OIC रुकन ममालिक के वज़रा आला हुकाम की 2 तरफ़ा मुलाकातें। कॉन्फ्रेंस में OIC के 57 रुकन ममालिक के मंदूबीन शिरकत करेंगे। आज़म नज़ीर तारड़ की तुर्क वज़ीर से भी मुलाकात हुई। ख़वातीन के हुकूक़, ख़ानदानी निज़ाम और समाजी तहफ़्फ़ुज़ पर तबादले ख्याल। आज़रबाईजान की मंदूब भी आज़म नज़ीर तारड़ से मिली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और शहज़ा फ़ातिमा भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। कॉन्फ्रेंस की सदारत की जिम्मेदारियाँ अहसन तरीके से निभाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन एडवोकेट के दरमियान टेलीफोन के राबिता। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का भी इजहार। कहा, गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की, खुशहाली और आवाम की फलाह बहबूद के लिए गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत के तर्जुमान चौधरी गुफ्तार हुसैन ने कहा, हुकूमत और रियासती इदारे हर कीमत पर अमन, कानून की हुक्मरानी और अवामी मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। कलदम अवामी एक्शन कमेटी बुनियादी हुकूक के मुतालबात से हटकर रियासत मुखालिफ मकासद की जानिब माइल हुई। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के बायस अवामी एक्शन कमेटी को कलदम करार दिया गया। शाहराहों पर रुकावटें खड़ी करके आम शहरियों की आमदोरफ्त मुअत्तल की गई। कई इलाकों में ग़ज़ाई किल्लत और अशिया ज़रूरिया की कमी की सूरत हाल पैदा हुई। धरने से पूंछ डिवीजन में खुराक, अद्वियात, ज़रूरी अशिया की तरसील शदीद मुतासिर हुई। हुकूमत की आईनी और अखलाकी जिम्मेदारी है कि आवाम के लिए बंद रास्ते खोल दिए जाएँ। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भारतीय आबी जारहियत के खिलाफ मुजाहिरे। कराची, हैदराबाद, लाड़काना, शिकारपुर, जैकबाबाद और चंडू मोहम्मद खान में रैलियां। कराची प्रेस क्लब के बाहर रैली से खिताब करते हुए सूबाई वजीर सईद खनी ने कहा, मोदी ये न समझे कि पाकिस्तानी कौम चुप बैठ जाएगी। भारत ऐसे हालात पैदा न करे कि पाकिस्तान को जंग का आगाज करना पड़े। अगर पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा तो जंग के सिवा कोई हल नहीं रह जाता। ये लड़ाई सिर्फ सियासी और अस्करी क़यादत की नहीं बल्कि हर पाकिस्तानी की है। पीपल्स पार्टी की तर्जुमान शाजिया मरी का कहना है कि दरियाए सिंध के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर एहतजाज से अवाम ने साबित कर दिया कि दरियाए सिंध पर कोई समझौता कबूल नहीं किया जाएगा। दरियाए सिंध हमारी बका, मईशत और आने वाली नस्लों का मुश्तरका सरमाया है। पाकिस्तान सफारतकारी और कौमी इत्तेहाद के ज़रिए आबी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। मानसून के नए सिस्टम की एंट्री। मुल्क के कई शहरों में बादलों ने रंग जमा दिया। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। लाहौर में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। ठंडी हवाओं से मौसम दिलफरेब। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ बादल खूब बरसे। गुजरावाला, गुजरात, वज़ीराबाद, नारोवाल, हाफिजाबाद में भी अब्र रहमत। फैसलाबाद, जहलम, मलकवाल, ओकाड़ा के अलावा मोटरवे पर बारिश। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला द्यामर में बरसाती नाले बिफर गए। दारेल में तोग़यानी से फसलों को शदीद नुकसान पहुँचा। वाटर चैनल, राब्ता पुल और पंचक्कियाँ तबाह हो गई। आबपाशी का निज़ाम भी दरहम बरहम। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग। पेशावर, नौशहरा के नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। महकमा मौसमियात ने बलाई पंजाब, बलोचिस्तान, KP और कश्मीर में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई कर दी।
पंजाब में मानसून शुरू हो गया, किसी कोताही या गफलत की गुंजाइश नहीं। वज़ीर आला पंजाब का मानसून के दौरान तमाम इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। बारिश के पानी की फौरी निकासी और मॉनिटरिंग यकीनी बनाने की हिदायत। मरियम नवाज का कहना है कि अर्बन एरियाज में बारिश का पानी खड़ा ना होने दिया जाए। नशेबी इलाकों से पानी की निकासी को जल्द अज जल्द मुमकिन बनाएं। चौकिंग पॉइंट्स पर जमा पानी की निकासी को यकीनी बनाया जाए। आबपाशी टीमें भी अलर्ट रहें। बरसाती नालों और सीवरेज की मुसलसल निगरानी की जाए। तमाम इलाकों में मैन होल्स पर ढक्कन यकीनी बनाए जाएं। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए अवामी राबिता और मुहिम को बरकरार रखने का हुक्म दे दिया। कमिश्नर कराची के फ्लोर मिल्स मालिकान के साथ मुज़ाकरात कामयाब। आटे की एक्स मिल कीमत में 8 रुपये कमी का फैसला। आटे की एक्स मिल प्राइस 133 रुपये से कम होकर 125 रुपये हो गई। फैसले पर फौरी इतलाक होगा। आटे की होलसेल और रिटेल प्राइस भी कम होगी। फ्लोर मिल्स मालिकान की आटे की फेयर प्राइस स्टॉल्स भी लगाने की यकीन दहानी। कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा और तदफीन आज की जाएगी। शेख हमद ने 1995 से 2013 तक कतर पर हुकूमत की और इक़्तिदार बेटे के सपुर्द किया। साबिक अमीर के दौर में कतर माया कुदरती गैस की पैदावार और बरामदात का मरकज़ बना। साबिक अमीर शेख हमद के दौर में गैस की रिकॉर्ड बरामदात से कतर आलमी ताकत बना। शेख हमद के दौर में कतर को 2022 के फुटबॉल और वर्ल्ड कप की मेज़बानी मिली। कतरी हुकूमत का 4 रोज़ा सोग का ऐलान। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल कतर जाएंगे। साबिक अमीर शेख हमद के इंतकाल पर कतरी क़यादत से इज़हार ताज़ियत करेंगे। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात भी करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और दीगर अहम शख्सियात भी होंगी। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम 71 साल की उम्र में चल बसे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेनेटर की मौत अचानक तबीयत खराब होने के बायस हुई। हाल ही में यूक्रेन के दौरे से वापस आए थे। लिंडसे ग्राहम कैरोलिना से सेनेट के रुकन थे। उन्हें ट्रंप के करीबी सियासी इत्तेहादियों में शुमार किया जाता था। इराक, अफगानिस्तान, यूक्रेन और मशरिक़ वस्ता से मुतालिक अमरीकी पॉलिसीज़ पर अपना मौक़िफ़ पेश करते रहे। वो इसराइल के मजबूत हामी तसव्वुर समझे जाते थे। अमरीकी सियासी हलकों में इज़हार अफसोस। मुख्तलिफ रहनुमाओं ने ताज़ियती पैगामात जारी किए।